हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट तक देखा था, यहाँ पर टाई सब कुछ भूल चुका था। उसकी पीम से शादी भी हो गई थी। अब किस सिचुएशन में हो गई वो अब तक रिवील नहीं किया है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि जो टाई का यात्रा चली गई है ना, उसका फ़ायदा पिन बहुत अच्छी तरह से उठा रही थी। और पिन के साथ कुछ पर्सनली उसके साथ कुछ गलत हुआ था जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है किसने किया है। एंड देन यहाँ पर प्लाक की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी। अब बोलते हैं आज वाले पार्ट की स्टार्टिंग, जहाँ पर ना टाई हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट लेने के लिए बैंकॉक आया हुआ था। ऐसे तो उसे बैंकॉक आने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब इस सिचुएशन पे पिम रोक नहीं पाती और इसीलिए वो उसे बैंकॉक आने के लिए ओके बोल देती। लेकिन वो भी आई हुई थी और रोज़ भी यहाँ पर रोज़ के साथ टाई था। तभी वो ना देखता है कि वहाँ पर एक फ़ोन गिरा हुआ था। फ़ोन वो उठाता है तो मुझे लगता है कि इसका फ़ोन है। जब वो उसका लॉक ऑन करता है ना, मतलब स्क्रीन ऑन, तो यहाँ पर ना जो टैन का पिक्चर था, टैन का फ़ोटो, ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है। क्योंकि जो नुआन मतलब प्लाई जो वहाँ पर नुआन बन के चली गई थी, उसका वहाँ पर उसके फ़ोटो गिरा था, तो उसने उस टाइम पे भी देखा था, उसे आइडिया हो जाता है। एंड देन यहाँ पर दिखा जाता है प्ला जो भागते हुए आ रही थी कि उसका फ़ोन किधर गिर गया, इधर उधर वो ढूंढ रही थी। और जब वो आती है ना आगे, और यहाँ पर ना वो पूछ रही थी कि उसके फ़ोन के बारे में, तो यहाँ पर शक हो जाती है कि वहाँ पर तो टाई था। टाई को देखने के बाद वो शक हो गई थी। मतलब जिस इंसान को इतना इग्नोर करने की ट्राई कर रही थी, वही इंसान उसके आसपास था फिर से। और यहाँ पर ना वो उसे बात करने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर ना वो उसे कुछ भी बात नहीं करती और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर ना जो टाई था वो उसे पूछ रहा था कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे। तभी वो उसे चक्कर आने लगता है। वो बोलती है तुम ठीक हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर ना वो वहाँ से भाग जाती है ताकि टाई उसका पीछा ना करे। लेकिन टाई को ये सब चीज़ें ना बड़ी अजीब लगती है, तो उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर ना जो प्ला थी वो एक बाइकर के साथ चली जाती है और उसके बाद दूसरे बाइक में वो भी उसे फॉलो करता है। इधर दिखाया जाता है प्ला जो अपने घर तक पहुंच गई थी और वो नहीं चाहती थी कि टाई को पता चले उसके बारे में या फिर उसके बच्चे के बारे में। अब वो था तो टाई का ही बेटा, तो वो घर पे चली गई थी। घर पे चले जाने के बाद वो टैन को ढूंढ रही थी, लेकिन टैन तो इधर उधर नहीं था। इधर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टाई जब पहुंचता है ना, तो उन लोगों ने प्ला को तो खो दिया था। मतलब जिस बाइकर का पीछा कर रहे थे वो तो नहीं था, लेकिन लकीली दूसरा बाइकर मिलने के बाद वही बाइकर वो उसे फॉलो करते जाता है। इधर एक लड़का था जो मतलब होता है ना लूटपाट करने टाइप का, तो वो बोलता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं नुआन को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि अच्छा नुआन, मैं जानता हूँ नुआन को, वो तो मेरे सामने ही तो रहती है। तो हमर ना टाई बोलता है अच्छा तुम जानते हो, प्लीज़ मुझे उससे बात करनी है, मिला दोगे। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर ना तभी होता क्या है ना, जो टैन था वो उन लोगों को देख लेता है। तो उसे पता है ना ये लोग अच्छे नहीं है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग उसे लूटना स्टार्ट करते हैं, मतलब पैसे जितने पैसे ले लो। और तभी यहाँ पर ना जो टैन था वो चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर जो टाई जैसे तैसे फाइट कर रहा था। और यहाँ पर ना जो हमारा बच्चा है वो बोलता है प्लीज़ हेल्प हेल्प, यहाँ पर कोई किसी को लूटने की ट्राई कर रहा है, प्लीज़ हेल्प हेल्प, पुलिस बुलाओ। बोलने के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए थे। टाई सबको हैंडल कर लेता है। एंड देन यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम सॉरी आप ठीक हो। तो यहाँ पर ना वो बोलता है तुम तो बहुत बड़े बच्चे हो, तुम कौन हो। तो यहाँ पर ना इन दोनों में पहली बार ऐसे मुलाकात हो गई थी। जब चश्मा पहनने के बाद वो उसे देखता है ना, तो यहाँ पर टाई को ना टैन बहुत प्यारा लगता है। और वो उसके पॉकेट में फ़ोटो था जो प्ला ने ना उसके घर पे गिराया था। तो वो फ़ोटो कंपेयर करता है, तो उसे आइडिया होता है कि ये तो नुआन का बेटा है। तो वो बहुत खुश भी हो जाता है। उसके बाद ये दोनों आगे चलते जाते हैं। और यहाँ पर ना जो टाई था वो उस बच्चे से इतना इम्प्रेस हो गया था, और वो बच्चा भी। और यहाँ पर ना मुझे पूछा है तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर बोलता है कि सब लोग मुझे बॉस के बुलाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं सबसे फ़ाइट करता हूँ। और आप भी ऐसे फ़ाइट करते हैं जिस तरह से मेरे मम्मा फ़ाइट करती है। तो यहाँ पर ना आप देखो गाइस, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, दोनों थे बाप बेटे, तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग तो दिखाएंगे ये लोग। और ये बहुत क्यूट और प्यारी सी बॉन्डिंग थी। और जितना समझदार ये बच्चा था ना, ये सब देखने के बाद टाई को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर ना ये सब बात की वजह से वो बोला था कि यहाँ पर जो टैन था उसे कि काश मेरा भी तुम्हारी तरह ही बेटा होता। तो यहाँ पर वो बोलता है कि डोंट वरी हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ना उसका नाम बस वो उसे बॉस के बुलाता है, क्योंकि उसे वो नाम ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर ना टैन भी उसे लैकी के बुलाता है। लैकी का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसे लैकी के बुला रहा था। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मा को वो जानता है, तो मुझे लगता है वो उसकी मम्मा का फ्रेंड होगा। और उसके बाद ना वो उसे घर पे ले आता है। घर पे नहीं, पहले तो टेम्पल पे चले गए थे लोग। टेम्पल पे चले जाने के बाद वो ना इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, और बातों बातें में उसे पता चलता है कि उन दोनों की
मतलब जो उसकी मॉम और टैन की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है, उनको बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। घर पे ले जाता है, घर पे ले जाने के बाद यहाँ पर ना वो एक्चुअली टाई ने कहा था मैं तुम्हारी मम्मा से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर ले आया था, लेकिन यहाँ पर तो मम्मा थी नहीं। और लेकिन यहाँ बाद में ना वो अंकल चूहा के बारे में बहुत बात कर रहा था। चूहा मतलब यहाँ पर जो अभी प्ला का जो हेल्प कर रहा था ना, बार बार अंकल अंकल बोल रहा था। तो बता कि अच्छा एक बात बताओ, वो ज़्यादा हैंडसम है या फिर मैं? तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि टैन हाँ देखने में आँख आपकी बहुत अच्छी है, आपकी नाक भी बहुत प्यारी है और आपकी मुँह भी बहुत क्यूट लग रही है। ये सब सुनने के बाद ना टाइम बहुत मतलब इतना खुश फील कर रहा था। तो बोलता है लेकिन ओवरऑल तो अंकल ही हैंडसम है। ये सब सुनने के बाद वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि लेकिन नहीं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, अगर मेरे पापा होते तो आपकी तरह ही होते, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। टाई को बहुत सालों बाद मतलब एक्सीडेंट के बाद ना उसे पहली बार किसी के साथ इतना अपनापन जैसा महसूस हो रहा था। और उसके बाद वो उसे फर्टिलाइजर के बारे में भी कुछ सीखा था, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी जगह थी, यहाँ पर ना कुछ प्लांट उगाया था प्ला ने। एंड देन हमें दिखा जाता है इधर प्ला आप लोग याद होगा लास्ट टाइम किसी लड़की के पास चली गई थी, कॉल गर्ल के पास, और उसने किसी को भेजा था, वो अपनी दोस्त या फिर कौन है पता नहीं, लेकिन उस पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पर वही चक्कर में वो एक टॉय नाम की लड़की थी जिसके थ्रू उसने भेजा था एक लड़की को। तो यहाँ पर वो फंस गई थी गुंडों के बीच में। मतलब मीन जो एक्चुअली कॉल गर्ल को भेजने वाला काम करता था ना, वो अपनी उसमें टांग लाने के लिए वो उसे ऑलमोस्ट कुछ करने वाला था। लेकिन यहाँ पर ना प्ला जाती है और इतना मारती है बाइक, और ये लड़की इतना अच्छे फाइट करते हैं ना और सबको मारने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर इसने एक पंगा तो ले लिया था। और यहाँ पर ना प्ला सोच रही थी कि आज टैन कहाँ चला गया, क्योंकि टैन कहीं भी नहीं मिल रहा था और वो परेशान भी थी। प्ला बहुत परेशान थी। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि टैन किसी लड़के के साथ था और यहाँ पर वो कुछ गुंडों के बीच में फंस भी गया था, लेकिन किसी लड़के ने बचाया था। उसके बाद वो टेम्पल पे आइसक्रीम खा रहा था। एक्चुअली आइसक्रीम ना वो टाई ने टैन के लिए ख़रीदा था। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें पता चलता है। उसे लगता है कि मतलब कहाँ चला गया इसका बेटा। घर पे चली जाती है प्ला, और घर पे चले जाने के बाद ना वो जब अंदर कमरे में आती है ना, तो यहाँ पर वो स्टिक लेके आती है, किसी लड़के को सोते हुए देखती है। जब वो ब्लैंकेट हटाती है ना, तो वो शॉक हो गई थी। एक्चुअली वो टाई था। टाई को ऐसे देखने के बाद तो इतना ज़्यादा मतलब होता है ना एक अजीब सी हलचल टाइप की, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर ना टैन आ जाता है। टैन बोलता है कि अंकल सो रहे हैं, अंकल को डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि तुम किसी स्ट्रेंजर को घर पे क्यों ले आए, तो ये यहाँ पर क्यों सो रहा है। तब यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं, तो मुझे लगा आपके दोस्त थे, तो और वो अंकल बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने मेरी आज बहुत हेल्प की, मैंने बहुत इंजॉय किया अंकल के साथ। ये सब बोलने लगता है। ये सब सुनने के बाद उसे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो और वो बाहर जाती है और बोलती कि किसी भी स्ट्रेंजर को ऐसे घर पे नहीं लाते। और उसने कुछ पूछा क्या तुम्हें मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरे नाम के सरनेम के बारे में, या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर बोलते कि हाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो बोलते कि देखो कुछ भी नहीं बताना, अगर वो कुछ भी पूछेगा तो तुम्हें तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हारे पापा के लिए कुछ भी नहीं बताना, ग्रैंडपा के बारे में भी नहीं बताना है, ना ही तुम्हें अपने बारे में बताना है, मेरे बारे में बताना है। तो बोलते कि लेकिन वो आपके दोस्त थे ना। तो यहाँ पर ना बोलते कि अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। मतलब बेसिकली वो नहीं चाहती थी कि टाई को इसके बारे में पता चले, इसको उसके बारे में पता चले कि वो उसका बेटा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो प्ला, जब उसे पता चलता है कि टाई को हेडेक हो रहा था, इसलिए उसके बेटे मतलब टैन ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला था। तो वो आती है एक मलहम लेकर, और उसके बाद ना वो उसे देख रही थी और रो रही थी और वो माफ़ी मांग रही थी। बेसिकली टाई को धोखा देकर जो पैसे चुरा के भागी थी ना, वो बात उसे अभी भी बहुत खाती थी, और वही चीज़ के लिए वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पा रही थी। और बाहर आकर वो बैठी हुई थी। तब यहाँ पर ना टाई उठ जाता है। उठने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद टाई को ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मतलब वो घर की मालकिन घर पे नहीं, और वो उस घर पे सो रहा था। वो सॉरी बोलता है, तो इसको नहीं कोई बात नहीं। तो वो बोला था कि मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, इसलिए मैं सो के आई एम सॉरी, और तुम सडनली ऐसे गायब गए, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हारे बेटे को, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। और यहाँ पर वो बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पर ना वो उसे फ़ोन देता है, तो हॉस्पिटल पे फ़ोन किया था ना वही वाला। तो यहाँ पर वो बोलती कि अरे मुझे लगा कोई मतलब कोई पीछा करने वाला इंसान होगा, मैंने फेस नहीं देखा, ऐसा वो बोल देती है। तो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि कैसी हो। तो यहाँ पर बोलते कि अभी देखो इस तरह से यहाँ पर रहना सही नहीं, रात के टाइम पे ये जगह बहुत खतरनाक है, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा वो बोल देती है। वो नहीं चाहती थी कि टैन से वो बार बार मिले। तो वो बोलता कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से उसे टैन को बाइक कहे बगैर जाना सही नहीं होगा। तो वो बोलते कि अभी वो सो रहा है, उसे रेस्ट कर रहे। तो उस बाहर जाने के बाद वो उसे चश्मा देती है, उसका चश्मा गिरा पड़ा था, और तभी यहाँ पर वो चश्मा नहीं पहन पा रहा था, तो वो उसे चश्मा पहना देती। उसकी आई साइट कमज़ोर थी, और अब चश्मा के बगैर तो खुद
कुछ खास नहीं देख पा रहा था। जब वो चश्मा पहनाती है ना तो उसे एक अजीब सी एहसास होती है, लाइक वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले मिल चुका तुमसे। तो वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो, ऐसा बोलती है। और वो बोलती कि अपना ध्यान रखो टाई, और इस तरह से किसी अनजान लोगों के पास मत आओ, ऐसा वो बोल देती है। तभी यहाँ पर क्या होता है ना, दोनों बातें कर रहे थे, तभी यहाँ पर कॉल आता है टाई को रोज का। तो उधर मैंने ना बहुत सारे पिन के पार्ट्स स्किप किया है, रीज़न बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग्स थे। यहाँ पर कुछ हुआ है, पिन के साथ जाने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो सुनती है, इसके बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था, मतलब इस तरह से उसे रहना पड़ रहा था। जिस इंसान से वो प्यार करती है उससे दूर रहना पड़ रहा था। उसका एक बेटा है और उसे उससे भी दूर रखना पड़ रहा था। और ये सारी चीज़ें ना प्ला को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही थी, और वो बार बार टाई से माफ़ी मांग रही थी जो उसने उसके साथ किया था, उसके बरसात और उस बात के लिए। अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर ना प्ला का बेटा पूछ रहा था टैन के अंकल कहाँ चले गए, मुझे उनसे बात करनी है, उनसे मुझे फाइटिंग सीखनी है। तो यहाँ पर वो बोलते कि वो चले जा चुके हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं मुझे उनसे बात करनी थी, लेकिन वो उसे चिल्ला कर बोलती कि तुम उससे नहीं मिल सकते। कोई स्ट्रेंजर आके बोलेगा कि मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके उससे मिलोगे। ये सब सुनने के बाद उसे वो थोड़ा सा सैड बनता है। तो उसे ऐसे मतलब बोलती कि मुझे ना जेलसी फील हो रही है कि तुम जितनी बार अंकल टाई के नाम ले रहे हो ना, मुझे लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। और उसके बाद उन्हें गले लगाता है अपनी मम्मा को, प्ला को। और जब वो वहाँ से चला जाता है ना, उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि एक बाप को उससे, एक बेटे को उससे उसके बाप से दूर रख रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट न्यूज़ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर ना उसे पता चलता है कि जो हमारी पिन है वो तो अपनी बुआ के साथ वापस बैंकॉक चली गई है। और यहाँ पर कुछ बहाना कर देते, क्या बहाना मैटर नहीं करता। एक्चुअली पिन थी एक मेंटल असाइलम पे, मेंटल मतलब वो ट्रीटमेंट चल रहा था, पूरी मेंटल नहीं थी। और यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें वो छुपा देती है। और यहाँ पर इस टाइम पे उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब ऐसी क्या बात है जो एक हस्बैंड को वाइफ से दूर रखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है, ऐसा उसे लग रहा था। और वो जानना चाहता था, लेकिन बार बार रोज उसे सारी चीज़ें छुपा रहा था, एज जो हमेशा वो पिन के पापा का लॉयल था। तो यहाँ पर इस बार भी वो एक चीज़ें करता है, वो पिन से मिलने जाने से उसे मना कर देता है। और यहाँ पर ना टाई जब साफ साफ मना कर रहा था, वो इस बार तो जाना ही था उसी हॉस्पिटल पे। लेकिन यहाँ पर रोज बोलता है कि मुझे पता ही नहीं कि वो लोग कौन से हॉस्पिटल पे चेकअप करवाए थे और कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर ना ये सब सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इन में देखा जाता है नेक्स्ट यहाँ पर ना डॉक्टर उसे सजेशन दे रहे थे। तो मैं एक बात बता देती थी कि ये हॉस्पिटल था सतेब का, और सतेब वापस आ चुका था। यहाँ पर ना डॉक्टर को वो बोल रहा था कि मेरी आईसाइट की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर ना वो अपनी चीज़ें बताता है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि जिन लोगों के साथ रहने से आपको बेटर फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ है, मतलब होता है ना कुछ एक्साइटमेंट या फिर कुछ उम्मीद, एक नई उम्मीद, तो उन लोगों के आसपास रहने से मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम ना अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा तो तुम्हारे आईसाइट पे जरूर असर पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रखना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे थे। इन शाम को दिखाया जाता है यहाँ पर प्ला अपने घर के लिए आ रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने बोला ना एक पॉप पे उसने पंगा तो ले लिया था एक लड़की को बचाते टाइम। तो होता क्या है ना, उसके लोग यहाँ पर आ गए थे। एंड देन यहाँ पर होता क्या है ना, प्ला को उठा लेते हैं। यहाँ पर ना टैन वेट कर रहा था, मम्मा आएगी मम्मा आएगी मम्मा आएगी, लेकिन मम्मा तो आती नहीं है। और टैन को पता नहीं है। यहाँ पर ना चूहा आता है, चूहा मतलब अभी प्ला का दोस्त। तो यहाँ पर चूहा और जो यहाँ पर बोल रहे थे कि क्या हुआ, मतलब अब तक नहीं आई, ऐसा तो होता नहीं था, कहाँ चली गई। तो ये लोग ना बहुत परेशान थे। और यहाँ पर टैन को बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी मम्मा गायब हो गई। वो ना उसकी मम्मा मतलब प्ला के बारे में कुछ बोलते, मतलब वो ठीक है अभी, ऐसा बोल के उसे जैसे मना लेते, मतलब बच्चे को कोई स्ट्रेस ना हो ऐसा कंफर्म करते हुए। यहाँ पर ना वही क्या करती है ना, टाई को कॉल करके पूछती है कि क्या प्ला वहाँ पर है। और यहाँ पर ना जब पता चलता है कि प्ला गुम से हो गई, तो ये सब सुनने के बाद वो बहुत घबराया जाता है। और यहाँ पर एडिशनल होता क्या है ना, जब टैन फ़ोन छीन कर बोलता है कि मेरी मम्मा आपके पास आई है क्या, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई, प्लीज़ हेल्प करो अंकल। ये सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। इधर आप चलते हैं प्ला के पास। प्ला किडनैप हो गई थी, सबको पता है। और यहाँ पर ना रीज़न भी पता है। यहाँ पर प्ला उसे जैसे तैसे बहकाने की ट्राई करती है। और यहाँ पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहा था। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी ना, तो वो ना फाइट बैक करती है। इधर हमें दिखा जाता है जो हमारा है वो भी वहाँ पर तक आ पहुँचा था, तो वो उसे वहाँ से निकाल लेता है। देखो शॉर्टकट में बताया, बाहर कुछ लोगों से फाइट साइट करता था वो मैंने स्किप किया। और यहाँ पर ना बाहर ये लोग जैसे तैसे आ गए थे, एक जगह पे छुप जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो बोलते वो लोग कौन थे। तो यहाँ पर ना प्ला कुछ खास नहीं बताती। और यहाँ पर ना उसे सबसे बड़ा डर ये था कि वो लोग उसे जानते थे, प्ला अगर बुलाएंगे तो उसने तो अपना नाम नुअन बोला था। यहाँ पर ना वो दोनों एक ही जगह पे छुप रहे थे और वो थोड़ा करीब आ गए थे, करीब मतलब क्लोज एंगल पे।
तो यहाँ पर ना वो से पूछती कि हम दोनों क्या मिले क्या, आर यू श्योर, क्योंकि मुझे तुमसे देखकर बार बार लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो बोलती कि नहीं। एंड देन जब वहाँ पर से सब लोग चले गए थे तो यहाँ पर दोनों बाहर निकलते हैं। एंड देन तभी यहाँ पर सब लोग सारे गुंडे फिर से आ गए थे और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते थे, घेर ले गए। एंड देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि टायर पे निशाना था, तो यहाँ पर ना प्ला उसे गले लगाती है। तो यहाँ पर ना वो प्ला बोलता है और उसके सामने आता है और ये नहीं दिखाया कि किसी ने शूट किया या नहीं। बस इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको मेरे सब्सक्राइबर का रेट देखकर पता चल ही गया होगा कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जल्द से जल्द कल ही मैं अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसका वीडियो का लाइक टारगेट है 300 और एटलीस्ट 10 लोग तो सब्सक्राइब कर ही दो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।